वेलकम टू एडू रिलेशन। आज हम इस वीडियो में करंट अफेयर क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जो होंगे मार्च 2022 के पहले सप्ताह के। सभी दर्शकों से अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जहां हमने अंत में इन प्रश्नों से संबंधित 3 प्रश्न करंट अफेयर के आपसे पूछे हैं, उनका जवाब भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। सबसे पहले हम पिछले सप्ताह की वीडियो में पूछे गए प्रश्नों के सबसे तेज उत्तर देने वाले 3 विद्यार्थियों की बात करते हैं, जिनमें शान कुमार, शिखा कुमारी और मुकेश ने सबसे तेज और एकदम सही उत्तर दिया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए। चलिए अब नए प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे पहला प्रश्न आता है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क बनाने की घोषणा की है? सही उत्तर है दिल्ली। पाठकों को बता दे कि इस 20 एकड़ के क्षेत्र में बनने वाले ई वेस्ट इको पार्क में रोजाना निकलने वाले 2 लाख टन ई कचरे का निपटारा होगा। यह ई वेस्ट मैनेजमेंट इको पार्क स्टेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर से लेस होगा। उम्मीद तो यह है कि संगठित क्षेत्र में पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल ई कचरा पुनर्चक्रण के लिए यह एक माध्यम बनेगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन पैरा विश्व चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी है? सही उत्तर है पूजा जातियान। यहाँ पूजा को फाइनल मुकाबले में इटली की पेट्रिली विसेंजा से हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद उन्हें रजत पदक से संतोष करना पड़ा। भारत ने इस तरह विश्व तीरंदाजी पैरा चैंपियनशिप में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर अभियान 2 रजत पदक से समाप्त किया। वहीं भारतीय तीरंदाजी की बात करें तो ये उपलब्धि हासिल करने वाली पूजा जातियान पहली भारतीय है। उनसे पहले कोई भी भारतीय विश्व तीरंदाजी पैरा चैंपियनशिप के फाइनल में नहीं जा सका है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, हाल ही में कौन बोल्ट जमान पदक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय व्यक्ति बने हैं? इसका सही उत्तर है प्रोफेसर दीपक धर। यहाँ प्रोफेसर दीपक धर को यह पुरस्कार सांख्यिकी भौतिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया गया है। और आपकी बेहतर जानकारी के लिए बता दें कि प्रोफेसर दीपक धर ने वर्ष 1972 में IIT कानपुर से फिजिक्स में MSc की पढ़ाई की है और फिलहाल प्रोफेसर दीपक भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान पुणे में कार्यरत है। बात करें बोल्ट जमान मेडल की तो यह स्टेट फिश सम्मेलन में इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड फिजिक्स यानी IUPAP की ओर से सांख्यिकी भौतिकी पर हर 3 साल में यह पदक प्रदान किया जाता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, प्रतिवर्ष विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस यानी वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे किस तारीख को मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है 1 मार्च को। पाठकों को बता दें कि इस दिवस को प्रतिवर्ष 1 मार्च को नागरिक सुरक्षा के महत्व और दुर्घटनाओं या आपदाओं की स्थिति से रोकथाम के लिए मनाया जाता है। इस वर्ष इस दिवस की थीम नागरिक सुरक्षा और हर घर में प्राथमिक उपचार रखी गई है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में किसे मुंबई का नया पुलिस आयुक्त नियुक्त किया है? सही उत्तर है संजय पांडे। पाठकों को बता दे कि पांडे यहाँ इस पद पर हेमंत नगराले का स्थान लेंगे। IIT कानपुर से पढ़े 1986 बैच के IPS अधिकारी संजय पांडे साल 1992-93 के दंगों के दौरान DCP थे और इसके बाद नारकोटिक्स इकोनॉमिक्स ऑफेंस विंग में भी रहे हैं। इससे पहले महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा निगम के प्रबंध निदेशक का पद संभाल रहे संजय पांडे के पास महाराष्ट्र के DGP का प्रभार भी था। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, प्रतिवर्ष विश्व वन्य जीव दिवस यानी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे किस तारीख को मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है 3 मार्च को। पाठकों को बता दें कि इस दिवस को प्रतिवर्ष 3 मार्च को दुनिया भर में तेजी से विलुप्त हो रही वनस्पतियों और जीव जंतुओं की प्रजाति की सुरक्षा के लिए लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। इससे पहले जानवरों और पेड़ पौधों की खराब दुर्दशा को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 20 दिसंबर 2013 को 68वें सत्र में 3 मार्च के दिन को विश्व वन्य जीव दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी और इसके बाद 3 मार्च 2014 को पहला विश्व वन्य जीव दिवस मनाया गया था। इस वर्ष इस दिवस की थीम पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली के लिए प्रमुख प्रजातियों के पुनर्प्राप्त यानी रिकवरिंग की स्पेसीज फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन रखी गई है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, कौन व्यक्ति हाल ही में यशराज फिल्म्स के नए CEO के रूप में नियुक्त किए गए हैं? सही उत्तर है अक्षय विधानी। यहाँ भारत के प्रमुख प्रोडक्शन हाउस और वितरक यशराज फिल्म्स ने अक्षय विधानी को तत्काल प्रभाव से अपना मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO के पद पर नियुक्त किया है। आपकी बेहतर जानकारी के लिए बता दें कि अक्षय विधानी ने 17 साल पहले 22 साल की उम्र में बतौर स्टूडियो मैनेजर
यशराज फिल्म्स में ज्वाइन किया था। वहीं यशराज फिल्म्स के लिए कई व्यावसायिक कार्य क्षेत्र स्थापित करने के लिए जिम्मेदार भी रहे हैं इससे पहले। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस यानी नेशनल सेफ्टी डे कब मनाया जाता है? सही उत्तर है 4 मार्च को। पाठकों को बता दें कि यह दिवस प्रतिवर्ष 4 मार्च को दुर्घटनाओं से रोकने के लिए किए जाने वाले सुरक्षा उपायों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। ध्यान रहे कि इस दिवस को 4 मार्च 1972 में पहली बार मनाया गया था और इसी दिन नेशनल सेफ्टी काउंसिल यानी NSC की स्थापना की गई थी। इस वर्ष इस दिवस की थीम सुरक्षा संस्कृति के विकास हेतु युवाओं को प्रोत्साहित करे यानी नर्चर यंग माइंड्स डेवलप सेफ्टी कल्चर रखी गई है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेटर रॉड मार्श का 74 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? सही उत्तर है ऑस्ट्रेलिया। इनका निधन दिल का दौरा पड़ने की वजह से हुआ है। जानकारी के लिए बता दें कि मार्श ने अपनी राष्ट्रीय टीम के लिए 96 टेस्ट मैच खेले जिसमें 3 टेस्ट शतक भी बनाए। बाएं हाथ के बल्लेबाज मार्श टेस्ट क्रिकेट में शतक जड़ने वाले पहले ऑस्ट्रेलियाई विकेटकीपर थे। उन्होंने एडिलेड में 1972 में पाकिस्तान के खिलाफ यह उपलब्धि हासिल की थी। वहीं विकेट के पीछे 355 बल्लेबाजों को अपना शिकार बनाने का विश्व रिकॉर्ड भी अपने नाम किया था। टेस्ट के अलावा मार्श ने अपने देश के लिए 92 वनडे मुकाबले भी खेले थे। मार्श ने अपना पहला वनडे इंटरनेशनल 5 जनवरी 1971 को मेलबर्न क्रिकेट मैदान पर खेला और फरवरी 1984 में वेस्टइंडीज के खिलाफ अपना 92वां वनडे इंटरनेशनल मुकाबला खेलकर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया था उन्होंने। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने ऊंट संरक्षण व विकास नीति लागू करने की घोषणा की है? सही उत्तर है राजस्थान। इसका मुख्य उद्देश्य ऊंटों की संख्या लगातार कम हो रही है, इसके लिए प्रयास किया जाना है। आपकी बेहतर जानकारी के लिए बता दें कि ऊंट राजस्थान का राज्य पशु है और थार रेगिस्तान वाले राजस्थान को ऊंट का घर भी कहा जाता है। सरकारी आंकड़ों की माने तो राज्य में अब 2 लाख से भी कम ऊंट बचे हैं, जबकि पूरे देश की बात की जाए तो वर्ष 2012 से 19 के बीच ऊंटों की संख्या लगभग 1.5 लाख घटकर 2.52 लाख रह गई है, जो कि एक बड़ा चिंता का विषय बना हुआ है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस खेल से संबंधित ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी शेन वॉर्न का 52 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? सही उत्तर है क्रिकेट। वॉर्न ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के पूर्व दिग्गज स्पिन गेंदबाज रहे हैं। बता दें कि इस महान गेंदबाज ने वर्ष 1993 के एशेज के दौरान मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड टेस्ट में इंग्लैंड के माइक गेटिंग को जिस गेंद पर बोल्ड किया था उसे क्रिकेट इतिहास की सर्वश्रेष्ठ गेंद कही जाती है। ध्यान रहे कि वॉर्न ने अपने 145 मैचों के टेस्ट करियर में 708 विकेट चटकाए हैं, जो कि श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन के 800 विकेट के बाद टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन व्यक्ति हाल ही में एयरलाइन कंपनी जेट एयरवेज के नए CEO के रूप में नियुक्त किए गए हैं? सही उत्तर है संजीव कपूर। पाठकों को बता दें कि कपूर इससे पहले स्पाइस जेट और विस्तारा एयरलाइन में बड़े पदों पर सेवाएं दे चुके हैं। वहीं वर्तमान में संजीव ओबेरॉय होटल के प्रेसिडेंट का पद संभाल रहे थे। भारी घाटे, कर्ज और बकाये के चलते जेट एयरवेज का परिचालन अप्रैल 2019 से बंद है। कंपनी ने जून 2019 में NCLT में दिवालिया प्रक्रिया शुरू की थी, लेकिन अब एक बार फिर से कंपनी की उम्मीदें संजीव कपूर पर टिकी हुई है। बात करें जेट एयरवेज के बारे में तो जेट एयरवेज के पास फिलहाल 11 विमानों का बेड़ा है, जिसमें बोइंग 737, 777 और एयरबस A330 जेट विमान शामिल है। जेट एयरवेज की शुरुआत 1990 के दशक में टिकटिंग मैनेजर से एंटरप्रेन्योर बने नरेश गोयल ने की थी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन व्यक्ति हाल ही में LIC के नए मुख्य वित्तीय अधिकारी यानी CFO नियुक्त किए गए हैं? सही उत्तर है सुनील अग्रवाल। ध्यान रहे कि ऐसा पहली बार हुआ है जब LIC ने किसी बाहरी व्यक्ति को CFO नियुक्त किया है। अग्रवाल से पहले LIC की कार्यकारी निदेशक शुभांगी संजय सोमन यहाँ CFO का कार्यभार संभाल रही थी। यहाँ अग्रवाल की यह नियुक्ति 3 साल या 63 साल की उम्र पूरी होने तक के लिए की गई है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी इंटरनेशनल वीमेंस डे कब मनाया जाता है? सही उत्तर है 8 मार्च को। पाठकों को बता दें कि इस दिवस को हर वर्ष 8 मार्च को वर्ष 1975 से मनाया जा रहा है। इस वर्ष इस दिवस की थीम जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर सस्टेनेबल टुमारो यानी एक स्थायी कल के लिए आज लैंगिक समानता है। यहाँ लैंगिक समानता का अर्थ समाज में महिला तथा पुरुष के समान अधिकार, दायित्व
तथा रोजगार है और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य महिलाओं के अधिकार और सम्मान दिलाने के लिए समाज को जागरूक करना है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसे दूर संचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण यानी TDSAT का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? सही उत्तर है जस्टिस DN पटेल। पाठकों को बता दे कि जस्टिस पटेल को 7 जून 2019 को दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त किया गया था। इससे पहले ध्यान रहे कि पटेल यहां इस पद पर 4 साल की अवधि तक के लिए या 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रतिवर्ष केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF का स्थापना दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? सही उत्तर है 10 मार्च को। पाठकों को बता दें कि CISF का स्थापना दिवस 10 मार्च को होता है क्योंकि इस बार इस तारीख को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे आने वाले हैं। ऐसे में इस कार्यक्रम को पहले ही आयोजित किया गया है। जानकारी के लिए बता दें कि CISF की स्थापना 10 मार्च 1969 को हुई थी और यह अर्धसैनिक बल गृह मंत्रालय के अधीन आता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में कौन सबसे ज्यादा ICC वर्ल्ड कप खेलने वाली महिला क्रिकेटर बनी है? सही उत्तर है मिताली राज, जो कि भारतीय क्रिकेटर है। हाल ही में शुरू हुए महिला विश्व कप 2022 में भारत की कप्तान मिताली राज पहली महिला खिलाड़ी बन गई जिसने अब तक 6 वनडे विश्व कप खेले हैं। पाठकों को बता दें कि सबसे ज्यादा विश्व कप खेलने के मामले में मिताली ने न्यूजीलैंड की पूर्व क्रिकेटर डेबी हॉकली और इंग्लैंड की चार्लोट एडवर्ड्स को पीछे छोड़ा है। मिताली के बाद झूलन गोस्वामी भारत के लिए सबसे ज्यादा विश्व कप खेलने वाले खिलाड़ी है जिन्होंने भारत के लिए 5 विश्व कप में भाग लिया है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने किसे अपने नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है? सही उत्तर है विद्या बालन। पाठकों को बता दें कि अभिनेत्री विद्या बालन यहाँ भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के डू द स्मार्ट थिंग चैंपियन को बढ़ावा देने में मदद करेगी। ध्यान रहे कि भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस भारत के अग्रणी बिजनेस ग्रुप भारतीय और वित्तीय सुरक्षा एवं संपत्ति प्रबंधन में दुनिया के अग्रणी संगठनों में से एक एक्सा का एक संयुक्त उद्यम है। वर्तमान में पराग राजा भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के MD एंड CEO है। तो चलिए अब करते हैं अपने दर्शकों से प्रश्न पूछने की शुरुआत। तो यहाँ पे पहला प्रश्न आता है, वर्ष 1970 में फिल्म प्रोडक्शन हाउस यशराज फिल्म्स की स्थापना किसने की थी? इसके अलावा दूसरा प्रश्न है, ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर शेन वॉर्न ने किस वर्ष में इंटरनेशनल क्रिकेट में अपना डेब्यू किया था? इसके अलावा तीसरा और आखिरी प्रश्न है, महिला क्रिकेटर मिताली राज ने भारत के लिए पहला विश्व कप किस वर्ष में खेला था? सभी दर्शकों से अनुरोध है कि अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दे। इसके अलावा हम इन प्रश्नों के जवाब आपको अगले 3 दिन बाद कमेंट बॉक्स के जरिए दे देंगे और जो सबसे पहले जवाब देगा उसका नाम अगले वीडियो में बताया जाएगा। अगर आप इन सभी प्रश्नों के बारे में और अधिक डिटेल से पढ़ना चाहते हैं, जैसे क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, तो उसके लिए आप हमारे वेबसाइट और एंड्रॉइड एप्लीकेशन पे जा सकते हैं जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है और इसके साथ ही आप इन प्रश्नों के मुफ्त PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक सूचना मिली है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे YouTube चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब भी करें। इस वीडियो को आपने अंत तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले सप्ताह कुछ ऐसे ही नॉलेज के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहे। जय हिंद, जय भारत।